नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट झारखंड। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26-27 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस बात को लेकर के पूरे भारत में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आतंकवादियों को सख्त से सख्त कार्रवाई देने का आग्रह किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत जल्द ही ठोस कदम उठाने वाले हैं और इस बात को लेकर के हमारे साथ बरकट्ठा के पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि समीम जी हैं, समाजसेवी हैं, काफ़ी अच्छे कार्य करते रहते हैं और भारत जाकात मांझी परगना महल के प्रखंड अध्यक्ष रामजी बेसरा जी हैं। इन लोगों ने भी काफ़ी निंदा किया है, ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए अभी ये लोग क्या अपना राय रखेंगे, आप लोगों को रूबरू कराते हैं। राम जी, सर्वप्रथम आपका मेरे चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है इसके संबंध में? सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वो पहलगाम ऐसी घटना मतलब भारत में हुआ पहला बार, ये मेरे समझ से परे है और इस तरह का घटना मैं निंदा करता हूँ और भारत सरकार से, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं मांग करता हूँ, एक भी आतंकवाद इस घटना में जो भी शामिल है वो दोषी को ना बचे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए जहाँ भी जाना हो हम लोग पूरे भारत के लोग एकजुट होकर के उस आतंकवादी को फांसी का सजा भी हो जाना चाहिए। मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि समीम जी हैं। समीम जी, ये पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, धर्म पूछ करके मारा गया है, क्या कहेंगे इसके संबंध में? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे भारत देश आज़ाद देश है और ये जो 22 अप्रैल को पहलगाम में, कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, ये बिल्कुल ही निंदनीय घटना है और इस तरह का घटना को कभी भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह से हरामखोरों ने धर्म पूछ करके मारा है, ये बिल्कुल निंदनीय है। क्योंकि आप ये हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप किसी को ज़बरदस्ती धर्म कबूल करके जो है सो उसको पूछ के मारे, ये नहीं लिखा हुआ। क्योंकि कुरान को कोई भी पढ़ सकता है, रामायण को भी कोई भी पढ़ सकता है, उसमें आज़ादी है। आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, लोग सब मिलजुल के बढ़िया से रहते हैं। और ये पाकिस्तान चाहता है कि हम इस तरह से नापाक हरकत करके और भारत में जो विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं उसमें हम फूट डालें। इनमें बता देता हूँ सर, पाकिस्तान को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कभी भी भारत का एक टुकड़ा है वो, और जिससे वो पलता है। आपको बता देते हैं सर, भारत के सामने कहीं भी किसी भी कीमत पे नहीं टिकेगा वो। आतंकवादी जो होता है वे लोग का कोई जाति धर्म नहीं होता, वे लोग सिर्फ जो है नापाक इरादों पर ही जो है काम करते हैं। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी से और देश के जितने भी पक्ष विपक्ष के नेता हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर कड़ा से कड़ा इस बार एक्शन होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये भी है सर कि कुछ लोग, हम लोग आपस में देश में चर्चा करते हैं कि आखिर कहाँ से आए, कैसे आए। तो मैं एक अहम सवाल भी है, मैं समझता हूँ कि जो बॉर्डर फोर्स होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी होता है, वो केंद्र सरकार के अधीन होता है सर। फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं मजबूती के साथ बॉर्डर पर फोर्स लगाती है? आतंकवादी प्रवेश कैसे क्यों करता है? आखिर प्रवेश क्यों करता है? इसका जिम्मेदार कौन है? आप किसको दोष दे रहे हैं? आप तो केंद्र सरकार में लगभग बहुत दिनों से हैं और अच्छा है कि आप हैं, तो फिर आप दोष किसको दे रहे हैं? तो इस बार ऐसा होना चाहिए कड़ा एक्शन। अब एक मामला देख लीजिए जो फेसबुक में ऐसे भी बहुत वायरल हुआ था, आपका सीमा हैदर। आखिर सीमा हैदर कैसे आ गई, सवाल है। उस समय ताली पीट रहे थे कुछ लोग, जो भी पीट रहे थे कि हाँ आ गई। आखिर वो कैसे आई? तो उसी माध्यम से तो आतंकवादी भी प्रवेश करते होंगे सर, ये सवाल है। तो आप वैसे लोगों को, पाकिस्तान के हो या बांग्लादेश के हो, कहीं के भी हो, आप अपने देश में किसी भी कीमत पे नहीं प्रवेश करने दीजिए, बैन लगा दीजिए। और दूसरी बात, एक और अहम सवाल है कि पाकिस्तान से जो भी आयात निर्यात भारत करती है, बैन लगाइए। आप ठोस कड़ा निर्णय लीजिए। 26 के बदले 26,000 का आप जो है सो मार गिराइए आतंकवादी को, तब जानेंगे कि आपका जो है सो सीना चौड़ा है सर।
और तब हम लोग गर्व से कहेंगे कि हम लोग जो है, हम लोग भारत के लोग, माननीय नरेंद्र मोदी पर हमें गर्व है। गर्व तो ऐसे भी है, लेकिन इस मामला में अगर आप कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं समझूंगा कि खाली वचन बोलने से कुछ नहीं होता है। मोदी जी का कहना है कि आतंकवादी लोग जो सोचे होंगे कि इतना बड़ा सज़ा मिलेगा, उससे उनका सोच से भी ज़्यादा बड़ा सज़ा मिलेगा। इसी को लेकर के अभी पाकिस्तान में जल भी रोक दिया गया है, वहाँ के लोग त्राहिमाम हो गए हैं जल को लेकर। देखिए, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था कि ये बहुत लेट से हो रहा है, ये उसी समय होना चाहिए। कई बार आतंकी हमला जो है सो पाकिस्तान नापाक साजिश हरकत करना चाहा, किया भी, उसी समय ये सब करना चाहिए ताकि आज ये जो 26 लोग जो मारे गए वो नहीं मरते। आज कड़ा एक्शन ले रहे हैं तो बहुत ही, हम तो चाहेंगे उससे भी कड़ा एक्शन लीजिए, पानी बंद कर दीजिए। अभी जैसे आटा के लिए लोग तरस रहे थे पाकिस्तान में, सब चीज़ के लिए तरसा दीजिए। आप पावरफुल देश है मेरा भारत, आप उसको दिखाइए। आप कूटनीति के सहारे से पूरे देश को आप अपने समर्थन में लीजिए और आतंकवाद को मिटाने का कड़ा एक्शन लीजिए। आपको लेना होगा इस बार, क्योंकि यहाँ के हम लोग जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भारत में रहते हैं, बिल्कुल इस मामले में एकजुट होकर के आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और क्या लड़ेगा पाकिस्तान हम लोग के साथ सर? वो तो 5 सेकंड में नस्ता नाबूद कर देगा भारत अगर चाह ले तो। और अब वो समय आ गया है सर। भारत में विभिन्न पार्टियां हैं जो इनका अभी मोदी जी का समर्थन कर रही है। शायद 1-2 पार्टी उनका विरोध में ही होंगे। ओवैसी तक भी बोले हैं कि हम लोग को सरकार ऑर्डर करे तो हमारे मुसलमान भाई जाकर के वहाँ युद्ध करेंगे। और काफ़ी इनका कड़ा निंदा किया जा रहा है। काफ़ी मुस्लिम लोग भी विरोध कर रहे हैं। खास करके इंडिया के जितने भी 28 राज्य हैं, सभी राज्य में इस बात को लेकर के निंदा किया जा रहा है। आप एक हमारे संदेश यहाँ के लोगों को देखिए, बहुत अच्छा बात बताए। हमारे AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो इस मुद्दे पर खुल के जो है सरकार का साथ दिए हैं। इससे हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत प्रभावित हैं और हम लोग भी प्रभावित हैं कि हम लोग पहले देशवासी हैं, हम लोग यहाँ के वंशज हैं। और आपको बताते हैं सर, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो वो माहौल अलग था। वो सोचिए, उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब गोली खाए, फांसी पर चढ़ गए, लेकिन वो कभी देश को आज़ाद करा के ही मतलब सुकून लिए, चैन लिए। तो ये समय है कि अभी हम लोग सभी को एकजुट होकर के, जितने भी हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सबको एकजुट होकर के इस लड़ाई में खुल के लड़ना चाहिए और सरकार को साथ देना चाहिए।